एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, देखो आपने कभी भी देखा होगा, सपोज ये आपका हाथ है, ठीक है, तो ये कैसे बना है। इसमें अगर आप सुई से एक इतना सा पोर्शन निकालते हो तो उसमें आपको एक सेल नज़र आएगा। ठीक है, तो बॉडी हमारी पूरी सेल से बनी हुई है। जैसे अगर सेल है, एक सेल हो गया, ठीक है, अगर ऐसे मिलियन ट्रिलियन बिलियन सेल को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, हमारा एक टिश्यू बनता है। ठीक है, जब टिश्यू बनता है तो टिश्यू सारे मिलाए जाए, टिश्यू से क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन से क्या बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगा, वो सब बॉडी में अरेंज हो जाएगा तो हमारी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। जैसे आप एग्जांपल लो, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, ईंट। तो ईंट इज इक्वल्स टू सेल। ठीक है, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट करके एक वॉल तैयार होती है। तो एक वॉल बनी मतलब टिश्यू बना। ठीक है, एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल बन के एक छत पड़ गई तो क्या बन गया, हमारा एक कमरा बन गया। तो ऐसे ही क्या बन जाएगा, एक टिश्यू, दो टिश्यू, ऐसे करके पूरा कंप्लीट ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन जैसे हार्ट बन सकता है, लंग्स बन सकता है, लीवर बन सकता है, एनी ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद एक कमरा, दो कमरा, फिर किचन, फिर बाथरूम, फिर स्टोर रूम, सब मिलके क्या बनेगा, एक हमारा घर तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे लिटरली घर है, ये होम है। तो वैसे ही ये सारे ऑर्गन मिलकर हमारे एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, हार्ट है बॉडी के अंदर, लंग्स है बॉडी के अंदर, लीवर है, पैनक्रियाज है, तो ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, एक ह्यूमन बॉडी। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये जो है जो सेल होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, बेसिक होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने हूँ। आप इसमें जो है, अगर मैं बायोलॉजी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं एक सेल से बनी हूँ। सेल से जैसे मेरे अंदर सेल आया, ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, इस तरीके से मेरा ऑर्गन बना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ या मैं आपको समझा पा रही हूँ तो ये भी सेल की बदौलत ही हो रहा है। ठीक है, मेरा फंक्शन यही बोलना, चलना, खेलना और आपसे बात करना, आपको पढ़ाना, ये सब सेल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर आप बारीकी से समझो तो आप सोचो कि आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ सेल हो। ठीक, तो चलो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब जो है मेड अप ऑफ सेल, सेल से बने होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है हैज फ्रॉम अराउंड बिलियन टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स। मतलब आप समझ रहे हो, बिलियन टू ट्रिलियन कितना बड़ा ये नंबर है। तो उतने नंबर से जो सेल होते हैं तब जाके ह्यूमन बॉडी बन पाती है। सिमिलरली जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल से बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और सेल क्या होता है, कैन बी वेरियस शेप एंड साइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होता है, फिर उसी हिसाब से उनका फंक्शन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, ये ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है वेरी करता है इन देयर शेप। कुड बी पॉलीहाइड्रल, ओवल, डिस्क्वाइडल, सिलेंड्रिकल, स्पिंडल शेप एंड साइज। ठीक है, ये ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में हो सकते हैं। जो शेप ऑफ द सेल होता है वो डिसाइड करता है बाय द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा उसका शेप होगा वैसा ही वो फंक्शन कर पाएगा। जैसे कि आप ये देखो, वाइट ब्लड सेल होता है दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और अमीबॉइड शेप। नर्व सेल होता है, ये लॉन्ग एंड ब्रांच होता है दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। मसल सेल्स होती हैं, ये सिलेंड्रिकल होती है एंड स्पिंडल होती है शेप में। ठीक है, ये कंसर्न करती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो सेल थ्योरी की बात करें, ये तो बात हो गई। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉबर्ट हुक ने क्या करा था। रॉबर्ट हुक ने इस सेल को डिस्कवर्ड किया था 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था 1665 में, ये तो बात हो गई इनकी। अब ये जो अलग अलग साइंटिस्ट थे इनके अलग अलग विचार थे। जैसे फिर आए ये श्लाइडन, ठीक है, मैथ्यू श्लाइडन, इन्होंने क्या कहा, जितने भी प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स,
जितने भी प्लांट्स है वो किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं, ये मैथ्यू स्लाइडन ने बोला था, ठीक है। अब फिर श्वान आए, श्वान ने क्या बोला, उन्होंने बोला जितने भी एनिमल हैं वो जो हैं सेल से बने होते हैं। इनके अकॉर्डिंग, श्वान के अकॉर्डिंग सारे एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। फिर उसके बाद अब स्लाइडेन एंड श्वान के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल अपने आप बनती है, ठीक है। ये दोनों के अकॉर्डिंग था कि सेल अपने आप बन रही है। लेकिन फिर विर्चो आए, उन्होंने क्या बोला, जितनी भी सेल है वो कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है, ये विर्चो ने बोला था। और जितनी भी लिविंग थिंग होती है वो कंपोज्ड होती है सेल से। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में बात करते हैं, यूनि का मतलब क्या होता है, जिसमें वन सेल हो, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आर वन सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिंगल सेल होती है और लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर मल्टी सेल्यूलर में बात करते हैं, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी, तो डिफरेंट फंक्शन इसके होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस, वैसे तो मैंने इसकी डिफरेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और पढ़ा देती हूँ। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वन सेल होता है, ये परफॉर्म करता है सारी बॉडी के फंक्शन को, एक ही सेल में है और सारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टीपल सेल होते हैं और डिफरेंट बॉडी फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। और यूनिसेल्युलर में क्या होगा, ये कंप्लीट सेल बॉडी होती है इन कंटैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसमें क्या होगा, ओनली आउटर सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इन कंटैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिर्फ और सिर्फ जो है बाहरी वाली आउटर सेल जो है वो कंटैक्ट में होती है। इसका जो है, जो यूनिसेल्युलर होती है, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, तबकि जो मल्टी सेल्युलर का है लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। इंजरी लीड टू डेथ, अगर इसमें यूनिसेल्युलर में इंजरी हो जाती है तो डेथ कॉज कर जाती है, तबकि इसमें ऐसा नहीं होता कि डेथ कॉज करे, ठीक है। और ये जो यूनिसेल्युलर है ये नॉर्मली रिप्रोड्यूस होता है असेक्सुअली, और हमारा ये मल्टी सेल्युलर होता है ये सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली दोनों में रिप्रोड्यूस होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बैक्टीरिया, ईस्ट, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मल्टी सेल्युलर का, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके टाइप्स हम देख लेते हैं सेल के, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब यू लाइक एडवांस, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इसका डिफरेंस भी याद कर लेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी वो यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, सिंपल टाइप का सेल होता है, इसमें एब्सेंस होते हैं न्यूक्लियस, इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती, ब्रेन ऑफ द सेल की जरूरत नहीं है। और क्या इसमें देख सकते हैं, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, तब और प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, डीएनए स्कैटर्ड हो गए थ्रू आउट द सेल, सेल में इधर उधर पड़ा रहेगा डीएनए। इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड आर्की। तबकि यूकैरियोट में सारी चीज़ें एडवांस होंगी, इसमें पॉजस न्यूक्लियस पाया जाएगा, जब न्यूक्लियस पाया जाएगा तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा, ठीक है। डीएनए कंटेन इन द न्यूक्लियस, जब डीएनए कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है तो वहाँ कंटेन होगा। यूकैरियोट्स जो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर तो होता ही होता है। इसके एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसके डिफरेंस याद कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स के एंड यूकैरियोट्स के। सेल साइज के हिसाब से देखा जाए प्रोकैरियोट्स छोटा होता है, यूकैरियोट्स हमारा बड़ा होता है। सेल टाइप के हिसाब से ये यूनिसेल्युलर होता है, ये यूकैरियोट हमारा जो यूजुअली मल्टी सेल्युलर होता है, बट यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब ये सिंगल सेल है तो कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें होगी। जब मेम्ब्रेन ही नहीं है, सिंगल सेल है, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना न्यूक्लियस होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, और ना ही गोल्जी अपैरेटस होगा, और इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। पर क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो मल्टी सेल्युलर में एनिमल भी आता है, तो एनिमल में तो
एब्सेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एनिमल में क्या काम है, कोई काम नहीं, तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बट प्लांट में होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। गोल्जी एपरेटस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसमें दोनों में होगा, बट इसमें लार्ज होगा और इसमें स्मॉल होगा। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट। आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इसमें बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।